Assalamualaikum students, welcome to online classes and ETA tricks. Today we are going to discuss about molecular mass and formula mass. लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ जो है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? हमारे पास जब एक मॉलिक्यूल्स हो तो ये मॉलिक्यूल जो होता है ये एटम से मिलकर बना होता है। इन एटम्स की एटॉमिक मासेस को जब हम सम अप करते हैं तो रिजल्ट में जो वैल्यू हमें मिलती है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। सो हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स मौजूद होते हैं उन एटम्स की एटॉमिक मासेस की समेशन को या सम को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ है, द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स मौजूद होते हैं उन एटम्स की रिलेटिव एटॉमिक मासेस की समेशन को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6। यहाँ पे C2H6 जो है ये हमारे पास है ईथेन। तो ईथेन का हम मॉलिक्यूलर मास किस तरह निकालेंगे? यहाँ पे अगर आप देखें इस ईथेन में हमारे पास 2 एटम्स ऑफ कार्बन है जबकि 6 एटम जो है वो हाइड्रोजन के है। तो जब हम कार्बन के 2 एटम्स की एटॉमिक मासेस को सम करेंगे और साथ साथ हाइड्रोजन की 6 एटम्स की एटॉमिक मासेस को सम करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6 या ईथेन। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें 2 कार्बन है तो कार्बन हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12। सो हम कह सकते हैं कि C का एटॉमिक मास प्लस अगेन C का एटॉमिक मास, फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, इसी तरह 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे इसके एटॉमिक मास को, तो रिजल्ट में जो हमें मिलेगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन। तो यहाँ पे 12 इसका एटॉमिक मास है कार्बन का एटॉमिक मास है 12 जबकि हाइड्रोजन का है 1। यहाँ पे 1 प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन। तो इसको ऐड करें हमारे पास बच जाएगा 12 + 12 इज इक्वल टू 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो ईथेन का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 30 AMU। हम इस तरह भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो है 12 और ये कार्बन एटम जो है वो है 2 तो मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इसका एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो है 1 और ये 6 एटम्स है तो मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाई 2 से आ जाएगा 24 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 से 6, तो 24 + 6 इज इक्वल टू 30 AMU हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। ये हमारे पास है ग्लूकोज। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास है 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई टोटल एटम्स है 6 तो 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ये टोटल है 12 तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और ये टोटल है 6 तो मल्टीप्लाई बाई 6। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 12 6 = 72 प्लस 12 1 = 12 प्लस 16 6 = 96। इन नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 72 + 12 84 आ जाएगा, प्लस 96 यहाँ से आ जाएगा 180 AMU। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज जो है वो है 180 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा टर्म है वो है फार्मूला मास।
फार्मूला मास भी वही मॉलिक्यूलर मास को कहते हैं, लेकिन फार्मूला मास जो है वो हम यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। वो कंपाउंड जो आयन से मिलकर बना होता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आयन से मिलकर किस तरह बनेगा कि यहाँ पे एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा जो है वो गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करेगा उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये दो आयन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा, उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मास को जब हम फाइंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। सो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फार्मूला मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। इसका डिफिनीशन भी हमारे पास वही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगा आयनिक कंपाउंड। तो हम लिख सकते हैं कि द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस या एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड में जितने आयंस या एटम्स होते हैं उनकी एटॉमिक मासेस की समेशन को हम कहते हैं फार्मूला मास। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें फार्मूला मास ऑफ NaCl, ये NaCl जो है ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। सोडियम पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को एक दूसरे ने अट्रैक्ट किया हुआ है और हमारे पास बना है सोडियम क्लोराइड। तो इसका एटॉमिक मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अगर आप देखें सोडियम का एटॉमिक मास है, सोडियम हमारे पास 1 है, तो इसका एटॉमिक मास जो है वो है 23। यहाँ पे 23 और एक एटम है मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। प्लस क्लोरीन का अगर आप एटॉमिक मास देखें तो वो है 35 और ये भी 1 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह आ जाएगा 23 प्लस 35, इससे आ जाएगा 58 AMU। ये हमारे पास आ गया फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड या NaCl। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है एक एटम है और क्लोरीन जो है वो 2 एटम्स मौजूद हैं। तो इसका फार्मूला मास किस तरह निकालेंगे? कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है वो है 40। तो यहाँ पे हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय ये एक एटम है मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35 मल्टीप्लाई बाई ये 2 एटम्स है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 70 प्लस 40 यहाँ पे आ जाएगा 110 AMU। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक था। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।